हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग अपने इस वीडियो में सीटेट 2022-23 में जो पेपर हुए थे उसमें से 28 दिसंबर 2022 का पेपर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, सीटेट की साइट पे जितने भी 2022-23 के पेपर हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। तो जो स्टूडेंट इन पेपर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीटेट की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल जो हम लोगों का मैथ की सीरीज़ थी उसमें सीटेट 2022 का 28 दिसंबर 2022 का पेपर है और इसमें जो पेपर 1 में 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर को जब 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। तो जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या चाहे 4 अंकों की कही जाए, 5 अंकों की कही जाए, जितने अंकों की कही जा रही है उतनी बार हम लोग 9 लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो 1, 2, 3, 4, तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। इसी तरीके से जो छोटी संख्या होती है तो छोटी संख्या में यहाँ पर कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखते हैं और फिर जितने अंकों की कही जा रही है उसमें से 1 माइनस करके 0 लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 अंकों की छोटी संख्या कह रहा था तो हम लोगों ने 1 लिखा और 3 जीरो बढ़ा दिए, तो ये 4 अंकों की हम लोगों की छोटी संख्या हो गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर, यानी कि इसका अंतर निकालना है। तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9 और 9 में से 1 गया 8, तो 8999 हम लोगों का जो अंतर है वो आ गया। अब इस अंतर को 15 से विभाजित किया जाए तो 15 से हम लोग विभाजित करते हैं 8999 को। तो विभाजित करने पर सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं, 5 बार में जाएगा, 15 25 75, तो 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1, तो ये 9 हम लोगों ने यहाँ नोट डाउन कर दिया। अब 9 बार में जाएगा, 15 निमा 135, तो ये 135 हो गया। तो 9 में से 5 गया 4, 4 में से 3 गया 1, फिर हम लोग 9 को नोट डाउन कर देंगे और फिर हम लोगों का 9 बार में जाएगा, फिर से 15 निमा 135, तो 9 में से 5 गया 4, 4 में से 3 गया 1, तो ये हमारा शेषफल आ गया 14। तो हमसे क्वेश्चन में भी जो है शेषफल पूछ रहा था और शेषफल हमारा 14 आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, 14 ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें सबसे बड़ी संख्या अब 4 अंकों की कहे या 5 अंकों की कहता तो 5 बार 9 लिखते, 6 की कहता 6 बार 9 लिखते। इसी तरीके से छोटी संख्या में 1 लिखते हैं और जितने अंकों की कह रहा है उसमें से 1 माइनस करके 0 लगाते हैं। जैसे अगर 5 अंकों की कहता तो 1 लिखते और 4 जीरो लगाते। यहाँ पर हम लोगों से 4 अंकों की कह रहा था तो हम लोगों ने 1 लिखा और उसके बाद में 3 जीरो लगाया। फिर कह रहा था अंतर, तो अंतर निकाल दिया। अंतर निकालने के बाद कह रहा है कि जब 15 से भाग दिया जाए, तो अंतर को हम लोगों ने 15 से डिवाइड किया, तो 15 से डिवाइड करने पे हमने देखा यहाँ पर 14 शेषफल आ गया। और क्वेश्चन में हमसे शेषफल पूछ रहा था तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 इकाइयाँ 10 दहाइयाँ प्लस 12 सैकड़े और उसमें से 1000 अगर घटाएं हैं तो हमारा जो मान है वो कितना आएगा। तो सबसे बड़े से शुरुआत करते हैं, 12 सैकड़ा यानी 12 लिखेंगे और सैकड़ा का मतलब है 00। 10 दहाई यानी कि 10 लिखेंगे और दहाई का मतलब है 1 जीरो। और 11 इकाई, तो 11 को ऐसे ही लिख देंगे। इकाई का मतलब है 1 भी जीरो नहीं, दहाई में 1 जीरो, सैकड़ा में 2 जीरो, 1000 में 3 जीरो। इसी तरीके से ये क्रम चलता रहता है। 10,000 में 4 जीरो, तो 12 सैकड़ा कह रहा था तो 2 जीरो हो गए। दहाई में 1 जीरो होता है तो 10 दहाई यानी 100 और 11 इकाई यानी कि 11। अब इसको ऐड करना है हम लोगों को क्योंकि प्लस का यहाँ पर साइन है, तो प्लस 1311 हमारा ऐड करने पे आ गया इसे। अब कह रहा माइनस 1000 यानी 1311 में से अगर हम लोग 1000 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो माइनस करने पे हमारा 311 आया, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, केवल आपको ये ध्यान देना है 12 सैकड़ा मतलब 1200, 10 दहाई मतलब 100 और 11 इकाई का मतलब हो गया 11। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको ऐड किया तो 1311 हो गया और 1311 में से 1000 माइनस करना था, तो 1000 माइनस किया तो 1311 में से 1000 गया तो 311 बचा। हमारा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 20 तथा 25 के सबसे छोटे सारगुणज और सबसे बड़े सारगुणनखंड का अंतर क्या है। तो छोटे सारगुणज की बात की जाएगी तो आप निकालेंगे एलसीएम और सबसे बड़े सारगुणनखंड की बात की जाएगी तो आप निकालेंगे एचसीएफ। इसको इंग्लिश में अगर आप लोग समझेंगे तो ईजिली समझ जाएंगे। छोटे सारगुणज का मतलब है लासा और बड़े सारगुणज का मतलब है मासा। तो यहाँ पर अब हम लोग 15, 20 और 25 का पहले लासा निकालते हैं। 15, 20 और 25
इसका लासा निकालेंगे तो लासा के लिए सबसे छोटी संख्या से डिवाइड किया तो ये 15, ये 10 और ये 25। फिर 2 से डिवाइड किया तो ये 15, ये 5 और ये 25। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 15, 5 और 25। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 और 5। फिर 5 से करेंगे तो 1 1 और 1, यानी कि जो हमारा एलसीएम या फिर सबसे छोटा जो सार गुणज है वो हमारा आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब हम लोग गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, 3 12, 5 60 और 60 पंचे 300। तो जो हमारा सबसे छोटा सार गुणज आया है वो हमारा आया है 300। अब इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे HCF। तो HCF के लिए क्या होता है, 15 के गुणनखंड करेंगे तो 15 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणे 5। फिर इसी तरीके से 20 के गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4, पंचे 20। इसी तरीके से हम लोग 25 के गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अब HCF निकालना है तो HCF में जो कॉमन नंबर है वही लिखा जाता है। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 5 है, यानी कि जो इनका HCF आएगा वो 5 आएगा। अब कह रहा है सबसे छोटे सार गुणज यानी कि 300 और सबसे बड़े सार गुणनखंड यानी कि 5 का अंतर क्या होगा, तो घटा देंगे। 300 में से 5 गया 295 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप लोगों से छोटा सार गुणज कहा जाए यानी कि एलसीएम और बड़ा सार गुणनखंड कहा जाए यानी कि HCF। एलसीएम में आप लोगों को सारी जितने भी आप लोगों के गुणनखंड आते हैं सब लिखने होते हैं और HCF में जो आपका कॉमन होता है उसी को आप लोगों को लिखना होता है। तो एलसीएम हमारा यहाँ पर 300 आया और HCF हमारा 5 आया, दोनों का अंतर किया तो दोनों का अंतर करने पे हमारा 300 में से 5 गया तो 295 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है गुणनफल 201 गुणे 105 में क्या जोड़ा जाए जिससे 21 171 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर गुणा करनी है हमको 201 और 105 की। अगर आप डायरेक्ट गुणा करेंगे इनकी तो काफ़ी आप लोगों को डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 200 को अगर 201 को अगर हम लोग 200 + 1 लिख दें तो आप लोगों के लिए वही बात रहेगी और मल्टीप्लाइड बाई 105। तो 200 को हम लोगों ने तोड़ दिया 200 + 1 में। अब हम लोग नॉर्मली गुणा करेंगे तो 200 गुणे 105, जब 105 के अंदर ब्रैकेट में गुणा होगी तो दोनों के साथ गुणा होगी तो इस टाइप से हम लोगों का बन जाएगा 200 गुणे 105 + 105। अब 200 और 105 की गुणा करेंगे तो 105 का 2 गुना 210 और डबल जीरो पहले से था तो 2 जीरो लगा देंगे। तो इनकी गुणा हमारी 21,000 आ गई और ये 105। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 21 105। अब इनका गुणनफल हम लोगों ने निकाल लिया है, हमारा गुणनफल जो आया है 21 105 आया है। अब कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि हमारा जो परिणाम है वो 21,171 प्राप्त हो। तो हम लोग मान लेते हैं 21,105 में x जोड़ दिया जाए तो x जोड़ने पर हमारा जो परिणाम है 21,171 प्राप्त हो जाएगा। तो अब पक्षांतर कर देंगे 21,171 माइनस 21,105। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करके देख लेते हैं 21,171 और 21,105। तो 11 में से 5 गया 6 और इधर हमारा 0 आ गया, यानी कि 66 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था 201 और 105 की। अब इसको आप अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते काफ़ी जो लेंथी कैलकुलेशन हो जाती, इसलिए हम लोगों ने 201 को 200 + 1 में तोड़ दिया। फिर 105 से 200 की मल्टीप्लाई हुई, फिर 105 से 1 की मल्टीप्लाई हुई। 105 और 200 की ईजिली हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते थे 21,000 और 105 जब ऐड किया तो हमारा 21,105 आ गया। जब 21,105 है, अब कह रहा है क्या जोड़ा जाए, तो हम लोगों ने मान लिया कि x जोड़ा जाए जिससे परिणाम 21,171 प्राप्त हो जाए। तो परिणाम हमारा 21,171 है। पक्षांतर कर दिया तो 21,171 में से 21,105 माइनस हुआ तो हमारा 66 आ गया। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्यालय में 1260 विद्यार्थी हैं, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट हैं वो हम लोगों को दे रखे हैं 1260, जिनमें से 2/3 लड़के हैं, यानी कि बॉयज़ जो हैं 2/3 का मतलब 2/3 है। 1260 का 2/3 जो हैं वो लड़के हैं। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 0, यानी कि 420 गुणे 2, इसको हम लोग कह सकते हैं 840 जो हैं वो बॉयज़ हैं। अब कह रहा शेष लड़कियां हैं, तो गर्ल्स की संख्या भी हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि 1260 हमारे पास टोटल हैं, उसमें से 840 अगर हमारे पास बॉयज़ हैं तो लड़कियों की संख्या हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। 1260 में से 840 माइनस करेंगे
तो 420 आ जाएगा, तो गर्ल्स की जो संख्या है वो 420 हो जाएगी। अब कह रहा है लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, यानी बॉयज़ प्लेयर की बात की जाए तो जितने टोटल हैं हमारे पास 840 बॉयज़ हैं। अब इनके 3/4 प्लेयर हैं, यानी इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 आ जाएगा। तो बॉयज़ प्लेयर जो हैं, लड़के जो खिलाड़ी हैं वो 630 हैं। अब गर्ल्स प्लेयर की बात की जाए तो कह रहा है लड़कियों की संख्या के आधा भाग जो है वो खिलाड़ी हैं। तो लड़कियों की संख्या 420 थी, अब इसका आधा भाग यानी 1/2, इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 0 तो 210 आ जाएगा। तो गर्ल्स प्लेयर की संख्या 210 आ गई। अब कह रहा है विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है। तो सबसे पहले टोटल प्लेयर कितने हैं हमारे पास, तो टोटल प्लेयर हमारे पास 630 लड़के हैं और 210 लड़कियां हैं, ऐड कर देंगे तो हमारा 840 हो जाएगा। तो टोटल प्लेयर जो है वो हमारे पास 840 है। क्वेश्चन में पूछा है जो खिलाड़ी नहीं है। अब टोटल जो संख्या थी हमारे पास स्कूल में वो 1260 स्टूडेंट थे, जिसमें से 840 जो है वो खिलाड़ी हैं। तो अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें वो संख्या पता चल जाएगी जो खिलाड़ी नहीं है। तो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 8 गया 4, तो 420 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों को दिया था टोटल जो स्टूडेंट हैं वो 1260 हैं, तो हम लोगों ने लिख लिया 1260। बॉयज़ जो हैं वो 2/3 हैं, तो 2/3 यानी 2/3 निकाला, तो हमारा 1260 का 2/3 हमारा आ गया 840। तो बॉयज़ की संख्या में 840 पता चल गई। शेष लड़कियां हैं तो 1260 तो टोटल थे, 840 उसमें से बॉयज़ हैं, यानी कि 420 हमारी जो है लड़कियों की संख्या 420 बची। फिर बॉयज़ प्लेयर यानी लड़के जो खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर हम लोगों के लड़कों की संख्या 840 थी, उसका 3/4 निकाला क्योंकि लड़कों की संख्या 3/4 है, तो 630 हमारे जो खिलाड़ी हैं वो लड़के हैं। फिर गर्ल्स प्लेयर की जो संख्या है वो आधी है, तो टोटल 420 लड़कियां थी, आधी उसमें खिलाड़ी हैं यानी 210 लड़कियां खिलाड़ी हैं। तो टोटल खिलाड़ियों की संख्या हम लोगों ने निकाल ली 630 लड़के, 210 लड़कियां, यानी 840 टोटल खिलाड़ी हो गए। अब टोटल जो क्लास में संख्या थी वो 1260 थी, 840 उसमें से खिलाड़ी हैं, यानी कि अगर माइनस कर देंगे तो 420 ऐसे लोग हैं, ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो खिलाड़ी नहीं हैं। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/4 में कितने 3/8 हैं। तो 9/4 में कितने 3/8 हैं, हम लोग मान लेते हैं x 3/8 है, यानी 3/8x हो गया। अगर हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि हमसे पूछ रहा है 9/4 में कितने 3/8 हैं। तो जब भी ऐसे पूछा जाए तो 3/8 जैसे है यहाँ पर, तो 3/8 में हम लोगों ने x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टाइप से, तो 9 की मल्टीप्लाई 8 से और 4 की मल्टीप्लाई 3 से बराबर हमारा आ जाएगा x। तो 4 दूनी 8, 3 तिया 9, तो ये हमारा हो जाएगा 3 गुणे 2 यानी 6, x बराबर 6। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो जब भी आप लोगों से पूछा जाए 9/4 में कितने 3/8 हैं, जैसे यहाँ पर है, तो हमने मान लिया x जो है वो 3/8 है, तो 3/8x हो गया बराबर 9/4। सॉल्व कर लिया, हमारा x बराबर 6 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है नीना ने एक सब्जी की दुकान से 3 kg 650 ग्राम 3 kg 650 ग्राम प्याज और 1 kg 800 ग्राम टमाटर खरीदे, और प्याज का भार टमाटर के भार से कितना अधिक है ये हमको बताना है। तो अधिक निकालने के लिए हमें जो है इसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 650 ग्राम है, ये 800 ग्राम है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये कम है, यानी कि हमें एक इधर से हासिल लेना पड़ेगा। अब जब हम लोग एक हासिल लेंगे तो ये हमारा किलोग्राम में है, तो इधर हासिल आएगा तो किलोग्राम से ग्राम में चेंज करेंगे, और 1 किलोग्राम में हमारे जो संख्या होती है ग्राम की वो 1000 ग्राम होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब हम लोग हासिल लेंगे तो इधर तो 2 kg बच जाएगा, और इधर जो हमारा हासिल आएगा वो 1000 में चेंज हो जाएगा। तो 1000 प्लस 650 यानी कि 1650 ग्राम हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किलोग्राम में हासिल लेते हैं जब भी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर 1 हासिल लिया तो 3 से 2 हो गया, और 1 किलोग्राम हमारा इधर आएगा तो ग्राम में चेंज हो जाएगा, और 1 किलोग्राम में हमारे 1000 ग्राम होते हैं।
तो ये हमारा हो गया 1650 ग्राम। नीचे हमारा वैसे ही 1 kg और 800 ग्राम। अब इसका हम लोग अंतर निकाल देंगे, तो 0 में से 0 5, 16 में से 8 गया 8, 850 ग्राम बचा, और 2 में से 1 गया तो 1 kg, यानी 1 kg 850 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, इसमें केवल आप लोगों को माइनस करना था 3 kg 650 ग्राम से 1 kg 800 ग्राम, क्योंकि 650 कम था 800 ज़्यादा था, इसलिए हम लोगों ने 1 यहाँ से हासिल लिया, और 1 हासिल लेने पे ये 1 kg था, इधर जब चेंज हुआ तो 1000 ग्राम हो गया, और 1000 और 650 को ऐड किया तो हमारा 1650 ग्राम हो गया, माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया 1 kg 850 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 225 किलोमीटर है, यानी कि 225 किलोमीटर बराबर है आधा सेंटीमीटर के। यदि दो नगरों के बीच की भूमि की दूरी 1800 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, एकिक नियम जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 225 किलोमीटर आधा सेंटीमीटर के बराबर है, तो 1 किलोमीटर कम के बराबर होगा, यानी कि 225 नीचे आ जाएगा, तो 1 किलोमीटर 1/2 गुणे 225 सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि 225 जो है हमारा नीचे आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है 1800 किलोमीटर, यानी अब कम से ज़्यादा जा रहे हैं, तो 1800 किलोमीटर यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी ज़्यादा में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1800 गुणे 1/2 गुणे 225। अब हम लोग डिवाइड कर देंगे, 5 से करेंगे, पहले 2 से कर देते, 2 कम 2, 2 नेम 18, ये 900 बचा। फिर 5 से करेंगे, 5 चौको 20 बचा 2 5 25, इसको 5 से करेंगे तो 180 हो जाएगा। फिर 9 से कर देते हैं, 9 5 45, 9 दूनी 18। फिर 5 से कर देते हैं तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, यानी कि 4 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 2। तो इजी क्वेश्चन था, 225 किलोमीटर हमको दे रखा था आधे सेंटीमीटर के बराबर, तो 1 किलोमीटर हम लोगों ने निकाल लिया, 1/2 गुणे 225 सेंटीमीटर हो गया। अब 1800 किलोमीटर चाहिए था, यानी कि 1800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1800 गुणे 1/2 गुणे 225 हो गया। सॉल्व कर लिया, तो सॉल्व करने के बाद 4 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया, जो कि हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7.5 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में सेकंडों की संख्या के बराबर होगी। तो दिनों की संख्या दे रखी है 7.5 डेज, इसको हम लोग चैलेंज कर लेते हैं, 7 दूनी 14 और 1 15/2 डेज। जब भी, क्योंकि ये हमारी मिश्र भिन्न में था, मिश्र भिन्न से हम लोगों ने साधारण भिन्न में चेंज किया, साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, 7 दूनी 14, और ये ऊपर वाला जो अंश होता है इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो 15/2 दिन आ गया। अब इसमें मिनटों की संख्या पूछ रहा है, तो बात की जाए पहले घंटों की संख्या, तो 15/2 गुणे 24 हो जाएगी घंटों की संख्या, 2 से काटा 12 हो गया, यानी 15 गुणे 12 घंटे हो गए। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो 180 घंटे हो गए। अब घंटे से मिनट में चेंज करने के लिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 और 180 और 60 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 10,800 मिनट हो जाएगा। ये हमारा घंटा था, ये हमारे दिन थे। तो दिन से घंटे में चेंज करने के लिए 24 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसलिए 15/2 गुणे 24, तो हमारे घंटे जो आ गए 15 गुणे 12, यानी कि 180 घंटे आ गए। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 180 गुणे 60 यानी कि 10,800 मिनट आ गए। अब कह रहे हैं निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर होगी। पहला ऑप्शन लेते हैं 3 घंटे, तो 3 घंटे में मिनट यानी 60 से मल्टीप्लाई, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में 3 गुणे 60। अब मिनट से सेकंड में चेंज करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी 60 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 10,800 सेकंड। और यही हम लोगों से पूछ रहा था निम्न में किसके मिनट की संख्या और किसके सेकंड की संख्या बराबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमें दिया था 7.5 दिन, तो हम लोगों ने इसको चेंज कर लिया, 15/2 दिन हो गया। एक दिन में 24 घंटा होता है, इसलिए 15/2 दिन में 15/2 गुणे 24 यानी 15 गुणे 12 180 घंटे हो गए। अब 180 गुणे 60 कर दिया तो हमें जो घंटों की संख्या मिनट की संख्या है वो पता चल गई। 180 गुणे 60 करने के बाद हमारे जो मिनट आ गए 10,800 आ गए। फिर 3 घंटे में कह रहा था सेकंड की संख्या, तो 3 घंटे में मिनट में चेंज किया, पहले 60 से मल्टीप्लाई किया और फिर मिनट से सेकंड में चेंज किया, फिर से 60 से मल्टीप्लाई किया, तो 10,800 सेकंड आ गए। तो पहला ही ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या
जो एक घनाभकार बक्से जिसकी विमाएं 7.2 मीटर गुणे 5.4 मीटर गुणे 1.8 मीटर में रखे जा सकते हैं निम्न है। तो जब भी इस टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोगों को सीधे सीधे आयतन निकालना है और बड़े वाले का आयतन बटे छोटे वाले का आयतन कर देना है, तो आप लोगों को संख्या मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर घनाभकार कह रहा है, पहली बात ये आपका सेंटीमीटर में है और ये आपके मीटर में है, तो या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो। तो यहाँ पर हम लोग जो है घनाभकार बक्सा है उसकी विमाओं को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। जैसे कि 7.2 मीटर है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 7.2 और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरीके से चौड़ाई की बात की जाए तो 5.4 गुणे 100 यानी कि 540 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरीके से 1.8 की बात की जाए तो 1.8 गुणे 100 तो 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोगों ने बात की थी कि बड़े वाले का आयतन बटे छोटे वाले का आयतन, तो संख्या आ जाएगी। तो उसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो संख्या बराबर ये बड़ा क्या होगा, क्योंकि बक्से के अंदर घनों की संख्या रखी जा रही है, बक्से के अंदर घन रखे जा रहे हैं, यानी कि बक्सा हमारा बड़ा है। तो जो घनाभकार बक्सा होता है उसकी जो आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो लंबाई हमारी है 720, चौड़ाई है 540 और ऊंचाई है 180 बटे छोटे वाले का आयतन। छोटा क्या है, हमारी भुजा घन है, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब या भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। तो घन का क्या हो जाएगा 30 गुणे 30 गुणे 30। सॉल्व कर लेंगे तो 30 छक्का 180 हो गया, सीधे सीधे 0 से 0 कैंसिल हो गया और 0 से फिर ये 0 कैंसिल हो गया। 3 से डिवाइड किया 3 दूनी 6 हो गया, फिर 3 से डिवाइड किया तो ये 18 हो गया, यानी कि हमारा बन गया 72 गुणे 18 गुणे 2। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 72 गुणे 36। अगर हम लोग 72 और 36 के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप सिर्फ इकाइयों का मल्टीप्लाई कर लें। जैसे 2 और 6 का मल्टीप्लाई करें तो 2 और 6 का मल्टीप्लाई 12 होता है, यानी हमारा जो लास्ट में अंक आएगा इकाई का वो 2 आएगा। तो ऑप्शन में आप लोग चेक कर सकते हैं, केवल आपका पहला ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर इकाई के अंक में 2 मिल रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 2592 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो जब आप लोगों को अगर मान लो 1 से ज़्यादा आप लोगों के इकाई के अंक में 2 होते तो आप लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ता। यहाँ पर इजीली हम लोग कर सकते हैं 6 और दूनी 12, यानी कि लास्ट में हमारा 2 आएगा। तो 2 हमारा एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, वो हमारा पहला ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंग्रेजी के अक्षरों H और E में समकोणों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो H जो है इस टाइप से है। अब इसमें अगर समकोण की बात की जाए तो एक ये समकोण बनेगा, एक ये बनेगा 2, एक ये बनेगा 3 और एक ये बनेगा 4। तो H की बात की जाए तो एक ऊपर ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये नीचे एक बन गया और एक ये नीचे बन गया, यानी 4 समकोण हमारे H से मिल गए। फिर E की बात की जाए तो एक समकोण ये मिल जाएगा। सो यहाँ पर E की बात की जाए तो एक समकोण हमारा ये मिलेगा, एक ये मिलेगा और ये वाला, और एक हमारा ये मिल जाएगा और इसी तरीके से एक ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें 4 समकोण मिल जाएंगे और इस तरीके से हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ई को एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। ई हमारा जो था इस टाइप से था। अब एक ये समकोण है, एक ये समकोण है, 2 ये हो गए, एक ये है 3 और एक ये है 4, यानी ई में भी 4 है और एच में भी 4 है। तो 4 + 4 हमारा 8 आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की 2 गुनी है। तो वर्ग का परिमाप यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वर्ग का परिमाप। तो वर्ग के परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा, या हम लोग कह सकते हैं 4a। तो वर्ग का परिमाप हमें 120 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि वर्ग का परिमाप 120 लिख दिया बराबर 4a। 4 से डिवाइड किया, 4 × 12, तो a की वैल्यू हमें यानी वर्ग की भुजा पता चल गई 30 सेंटीमीटर। तो जो हमारे वर्ग की भुजा है वो 30 सेंटीमीटर आ गई। अब कह रहा है आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की 2 गुनी है। तो आयत की लंबाई की बात की जाए, आयत की लंबाई इस वर्ग की जो भुजा है उसकी 2 गुनी है, यानी 2 × 30 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट कह रहा है आयत का परिमाप 156 सेंटीमीटर है। अब आयत का परिमाप का फार्मूला, आयत का परिमाप जो है इसका जो फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप हमें दे रखा है 156,
2, लंबाई दे रखी है 60, चौड़ाई पता नहीं है तो b लिख देते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 अट्ठे 16, तो 78 बराबर 60 प्लस b, पक्षांतर कर देंगे तो b बराबर 78 माइनस 60, तो सॉल्व करेंगे 8, 7 में से 6 गया 1, तो 18 सेंटीमीटर जो है आयत की चौड़ाई आ जाएगी। अब हमें आयत की लंबाई पता चल गई और आयत की चौड़ाई भी हम लोगों को पता चल गई। अब हम लोगों को निकालना है क्या है, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर। तो वर्ग का क्षेत्रफल की बात की जाए, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा स्क्वायर, या हम लोग कह सकते हैं ए का स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 900। तो यहाँ पर हम लोगों को वर्ग का क्षेत्रफल पता चल गया। अब हम लोगों को आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई L इंटू बी। तो L हम लोगों को पता है 60, हम लोग ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, और चौड़ाई हम लोगों को पता है 18। तो 18 और 60 की जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 18 और 60 की 1000, 18 छक्का 108, 1080 आ जाएगा। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो हमारा आ गया 1080, और वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो हमारा आ गया 900। अब इनका अंतर पूछ रहा है, तो 1080 माइनस 900, तो 0, 8, 10 में से 9 गया 1, तो 180 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में वर्ग का परिमाप दे रखा था, तो सबसे पहले हम लोगों ने वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला लगाया 4a बराबर 120 दिया था, तो a बराबर 30 सेंटीमीटर हो गया। फिर हम लोगों को आयत की लंबाई दे रखी थी कि वर्ग की भुजा की 2 गुनी है, तो वर्ग की भुजा हमारी 30 आई, तो आयत की लंबाई हमारी 60 हो गई 2 गुनी। फिर आयत का परिमाप क्वेश्चन में 156 सेंटीमीटर दिया था। आयत के परिमाप का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 156 बराबर 2 ब्रैकेट में 60, लंबाई हमें पता थी, चौड़ाई हम लोगों ने निकाल ली, तो चौड़ाई हमारी आ गई 18 सेंटीमीटर। अब आयत का क्षेत्रफल चाहिए था, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 60 गुणे 18 हमारा 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आयत का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा हमारी थी 30, 30 का स्क्वायर हो गया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अंतर चाहिए था तो 1080 में से 900 को माइनस किया, तो 1080 में से 900 गया, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टेस्ट में 25 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं, कितने विद्यार्थी के प्राप्तांक 55 और 75 के बीच में है। तो 55 और 75 के बीच में यानी 55 से बड़ा हो और 75 से कम हो, तो पहला तो नहीं है, 68 है, एक ये हो जाएगा, फिर 42 नहीं है, 71 है, 56 नहीं है, 62 है, सॉरी 56 भी है क्योंकि 55 और 75 के बीच में पूछा गया है, तो एक 68 हो गया, फिर उसके बाद 71 हो गया, फिर हमारा 56 हो गया, फिर 62 हो गया, फिर उसके बाद 71 भी है, फिर 78 नहीं है, फिर 51 भी नहीं है, फिर उसके बाद 72 है, फिर 53 नहीं है, 44 भी नहीं है, फिर हमारा 58 है, फिर उसके बाद 47 भी नहीं है, और फिर हमारा 64 है, फिर उसके बाद 41 नहीं है, 57 है, और फिर उसके बाद 89 भी नहीं है क्योंकि हमारा 75 से बड़ा है, और फिर हम 53 भी नहीं है, 84 भी नहीं है, 57 है, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा 57, फिर 45 नहीं है, 48 भी नहीं है, 52 भी नहीं है, एंड 62 है, तो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा 62। तो हम लोग गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 55 और 75 के बीच में विद्यार्थियों के प्राप्तांक, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके 55 और 75 के बीच में हैं, तो 11 ऐसे विद्यार्थी हैं। सिंपली आप लोगों को यहाँ पर टेबल जितने भी आप लोगों के नंबर्स दिए थे उसमें से आप लोगों को देख लेना था, 55 और 75 के बीच के जो नंबर्स हैं उनको नोट डाउन कर लिया, ऐसे में 11 नंबर्स मिले, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो 11 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तालिका एक दुकानदार द्वारा सप्ताह के 6 दिनों के बीच में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है। क्वेश्चन में दिखा दुकानदार द्वारा रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार को बेची गई पुस्तकों की संख्या। तो बृहस्पतिवार, तो रविवार के हम लोग लिख लेते हैं, रविवार को 65 है, यहाँ पर तालिका में दिया गया है हम लोगों को। सोमवार को 40 है और बृहस्पतिवार को 20 है, तो सोमवार को 40 और बृहस्पतिवार को 20। टोटल हमारी कितनी बेची गई इतने दिनों में,
6 4 10 2 12, 125 जो है टोटल रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार को बेची गई। फिर कह रहा है शुक्रवार और बुधवार, तो शुक्रवार को कितनी है 70 और बुधवार को कितनी है 50, तो शुक्रवार को 70 और बुधवार को 50, तो 70 और 50 कितना हो गया 120 हो गया। अब रविवार, सोमवार, बृहस्पतिवार को 125 है, शुक्रवार और बुधवार को 120 है। अब कहा जा रहा है पुस्तकों की कुल संख्या में अंतर क्या है, तो 125 में से 120 घटा देंगे अंतर के लिए, अंतर हमारा आ गया 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए और उपयुक्त पैटर्न में लुप्त संख्या के हिसाब से हम लोगों का जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले 2 गुणे 1, सबसे पहले इधर वाला क्रम देखते हैं हम लोग जो लेफ्ट साइड में लिखा गया है। फिर 2 है, 3 है, फिर 5 है, 7 है, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 के बाद 19 है। यानी कि यहाँ पर हमारी जो संख्याएं हैं वो विषम अभाज्य संख्याएं हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं अभाज्य संख्याएं हैं। तो लेफ्ट साइड में हमारी सब अभाज्य संख्याएं आ रही हैं। 2 आई पहले, 2 के बाद में 3 आई, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19 और 19 के बाद की जो हमारी अभाज्य संख्या है वो होती है 23। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ 1 से कटती हैं या स्वयं से कटती हैं। तो 19 के बाद 20 भाज्य संख्या 2 से कटती है, 21 3 से कटती है, 22 फिर 2 से कटती है, 23 जो है अभाज्य संख्या है। अब मल्टीप्लाइड बाई 9, 23 और 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 2 20, 207, यानी कि जो इस साइड में है वो 207 हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा और इधर वाली संख्या 23 हो जाएगी। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 23 गुणे 207। सिंपल सा पैटर्न था, केवल आप लोगों ने देखा यहाँ पर अभाज्य संख्याएं थी 2 3 5 7 11 13 17 19। तो 19 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या होती है वो 23 होती है और 23 और 9 की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 207 आएगा। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज की वीडियो जिसमें हम लोगों के 15 जो क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो पेपर है हम लोग उसमें नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को इन जो भी आप लोगों के पेपर्स हैं इनकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर जितने भी पेपर 2022-23 में हुए हैं उनको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।